इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। मुलजिम का नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल था। अपडेट करें आपको, मुलजिम का नाम टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ थाना शाह शम्स मुल्तान में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम ने सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त की थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया है। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। करप्शन केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ थाना शाह शम्स मुल्तान में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम ने सरकारी इंसुलिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स को फरोख्त की। मुलजिम को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया। मुल्तान FIA सर्कल की साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली है। साल भर में FIA को 1800 से जायद इंक्वायरियां मौसूल हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद कहते हैं, साल 2024 में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 248 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बता रहे हैं आपको, मुल्तान FIA सर्कल की साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। साल भर में FIA को 1800 से जायद इंक्वायरियां मौसूल हुई। डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद कहते हैं, साल 2024 में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 248 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्तान FIA सर्कल की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। साल 2024 में FIA सर्कल को 1800 से जायद इंक्वायरियां मौसूल हुई। 6 जो मुलाजमीन थे वो अरेस्ट हुए और टोटल जो है मुल्तान जोन में 46 मुलाजमीन हैं मैपको के जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व थे। उनको भी बिजली चोरी में इन्वॉल्व थे, उनको अरेस्ट किया गया। और इसी हवाले से जो रिकवरीज हुई, जो डिफ़ॉल्टर्स थे या डिटेक्शन बिल की मद में, वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए के करीब FIA ने मार्च 2024 से ऑनवर्ड रिकवर भी किया। मुल्तान FIA ने साल 2024 में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 284 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। बिजली चोरी में मुलव्विस 85 मुलजमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। मैपको के 6 मुलाजमीन समेत 25 मुलजमान को बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हमने टोटल जो है अब तक 250 के करीब FIRs दी हैं ह्यूमन स्मगलर्स के खिलाफ। 144 ह्यूमन स्मगलर्स को फिजिकली अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा 41 हमारे जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी मुलजमान थे ह्यूमन स्मगलर्स, उनको भी हमने इस पूरे साल में अरेस्ट किया है। साल 2024 में FIA ने 144 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा रिकवरी की गई है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में शम्में रोशन की गईं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में तकरीब का इनेकाद। तकरीब पीपल्स लॉयर्स फोरम जनूबी पंजाब के सदर शेख गयासुल हक की ज़ेर सरबराही मुनक्किद की गई। साबिक जज सीनियर कानूनदान हबीबुल्लाह शाकिर का इस मौके पर कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जमहूरियत के लिए मशले राह है। आज पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत भी भुट्टो खानदान की मरहून मिन्नत है। यही बेनज़ीर भुट्टो का कसूर था, यही जुल्फ़कार अली भुट्टो का जुर्म था, यही गुनाह था कि उसने गरीबों से प्यार किया, पाकिस्तान की धरती से प्यार किया, पाकिस्तान के लोगों से प्यार किया और पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात की। शेख गयासुल हक ने कहा कि मोहतरमा शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भुट्टो खानदान ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। मोहतरमा गरीबों की आवाज और हकीकी लीडर थीं। आज बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की उस विजन की जरूरत है जो उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हाथ में झंडा लेकर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि बीबी का ये लाडला, बीबी का बेटा, हमारा चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट वार सैयद आरिफ हसन शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो बेनज़ीर की निशानी है। इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क के पिसे हुए तबके के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, तलबा के लिए जो कुर्बानियां पेश की और जमहूरियत की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जामे शहादत नोश किया, उसकी मिसाल हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती। तकरीब के शुरका ने मोहतरमा शहीद की याद में शम्में रोशन की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। लोधरा में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़िले ऑफिस में मुनाकिद की गई तकरीब में
خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے ملک و قوم کے لیے خدمات پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا. لودھرا میں شہید محترمہ کی برسی پر بے نظیر غم سپورٹ پروگرام آفس میں دعائیہ تقریب منعقد کی گئی. ضلع بھر سے مرد و خواتین اور پیپلز پارٹی کے عہدیداران نے تقریب میں شرکت کی. تقریب محترمہ شہید کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر بے نظیر غم سپورٹ پروگرام ملک عرفان نے تقریب میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سماجی خدمات بارے تفصیلی گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ شہید محترمہ ملک کی خواتین کے لیے ہمیشہ بہترین سہارا رہی ہیں. بے نظیر غم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لاکھوں خواتین کی مالی امداد اور بچوں کا غذائی تحفظ کیا جا رہا ہے. 27 دسمبر کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی ہوتی ہے، تو اس برسی کے سلسلے میں آج ہمارے ضلعی دفتر میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جہاں پر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی. خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی جو بینیفیشریز ہیں ہماری. تقریب میں شریک خواتین نے شہید محترمہ کو خراج عقیدت پیش کیا. خواتین کا کہنا تھا کہ بی بی شہید غریب پرور تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں مستحق خواتین کی مالی مدد کا جو سلسلہ شروع کیا وہ تاحال جاری ہے. بے نظیر بھٹو نے اپنے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد بھی جو متوسط اور غریب طبقہ ہے اس کو ابھی تک مستفید کر رہی ہیں. صرف اپنی ہمدردانہ احساسات کی وجہ سے تو انہوں نے خواتین کے لیے، غریب طبقے کے لیے احساس رکھا تھا کہ ان کی مدد کی جائے، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، تعلیمی طور پہ. اور ان کے جانے کے بعد بھی ابھی تک سب خواتین بھی اور سب بچے بھی، یہاں تک کہ بیوہ اور معذور بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دعائیہ تقریب میں شریک پیپلز پارٹی کے ضلعی عہدیداران نے بھی شہید بے نظیر بھٹو کی خدمات پر روشنی ڈالی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا، روہی، لودھرا. 1 جنوری کو تمام بینک بند رہیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تمام بینکوں میں پبلک ڈیکنگ نہیں ہوگی. بینک ملازمین دفاتر میں حاضری یقینی بنائیں گے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. 1 جنوری کو تمام بینک بند رہیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. تمام بینکوں میں پبلک ڈیلنگ نہیں ہوگی، لیکن بینک ملازمین دفاتر میں حاضری یقینی بنائیں گے. میاں والی ریسکیو 1122 نے سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. سال 2024 میں ریسکیو ٹیموں نے 28,900 ایمرجنسی واقعات کو رسپانس کیا. میاں والی ریسکیو 1122 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال کہتے ہیں سال 2024 میں 4370 روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے. آگ لگنے کے 334 واقعات پیش آئے. 21,000 میڈیکل ایمرجنسی کو رسپانس دیا گیا. کرائم کے 670 کیسز سامنے آئے، جبکہ 38 افراد کی لاشیں دریا اور نہروں سے نکالی گئیں. 2024 میں ریسکیو نے 28,000 ایمرجنسیز ڈیل کی ہیں، جس میں 29,000 لوگوں کو ہم نے ہاسپٹلائز کیا ہے، فرسٹ ایڈ دی ہے اور ہاسپٹلائز کیا. اس میں جو فائر کے حادثات ہیں وہ 340 ہیں. روڈ ٹریفک کے 4,000 جو ہے وہ 200 ہیں. اس طرح جو بلٹ کیسز ہیں جو ہے وہ 700 ہیں. تو اس طرح جو مختلف کیٹاگرائز میں ہم نے لوگ جو ہے وہ ڈیل کی مختلف ایمرجنسیز اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا تھا کہ حادثات کی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنا ہے. کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل دے دیے جاتے ہیں. رات کو سوتے وقت انگیٹھی کی آگ کو نہیں بجھایا جاتا. دکانوں میں آگ بجھانے والے آلات نصب نہیں ہوتے. دیکھیں، ہماری پوری بھرپور کوشش ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے ان کو اویئرنیس دیں اور مختلف اداروں کے ساتھ مل کے. اس کے لیے ہماری بھرپور کمپین جاری ہے. بازاروں میں جو ہے ہر دکاندار کے پاس جو ہے وہ DCP سلنڈر ہو تاکہ چھوٹی آگ پر فوراً ہی قابو پایا جا سکے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ حادثات کی روک تھام کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی. محکمہ سول ڈیفنس ملتان کی سالانہ کارکردگی رپورٹ روہی نے حاصل کر لی. سال 2024 میں محکمہ سول ڈیفنس نے مقررہ ہدف سے زیادہ ٹارگٹ حاصل کر لیا. ریجنل اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا طارق وحید کا روہی سے خصوصی گفتگو میں کیا کہنا تھا، جانتے ہیں حسن ملک کی رپورٹ میں. محکمہ سول ڈیفنس ملتان کی سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ روہی سامنے لے آیا. رواں برس محکمہ سول ڈیفنس نے مقررہ ہدف سے زیادہ ٹارگٹ حاصل کیا. ریجنل اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا طارق وحید کہتے ہیں کہ افسران بالا کی ہدایت پر ٹیم ورک سے یہ سب ممکن ہوا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، جو فنڈز ہیں، وہ کافی کم ہیں، لیکن اس میں آفیسرز کی انکریجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کی گائیڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں صوبائی لیول سے بھی بہت گائیڈنس ملی. ہمارے ڈائریکٹر ہوتے ہیں سول ڈیفنس کے، کمشنر صاحبہ ہیں یہاں پہ، انہوں نے ڈائریکشن دی. DC صاحب ہمارے، انہوں نے ڈائریکشن دی، جس کی وجہ سے
पिछले साल के लिहाज से इस बार हमारी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही है। सिविल डिफेंस ने रवां साल जुर्मानों की मद में 15 लाख रुपए से जायद वसूल किए। रवां बरस गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और एलपीजी सिलेंडर की दुकानों पर 400 से जायद मुकदमात दर्ज करवाए। ट्रेनिंग सेशंस में हजारों लोग मुस्तफीद हुए। आज हमारी कोई 400 प्लस हैं, उसमें एलपीजी की भी है, उसमें दीगर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी होती है वो सारी हैं, और जुर्माना हमारा 15 लाख से तकरीबन ज़्यादा हो चुका है। हमारे लड़कों ने इंस्पेक्शंस बहुत की हैं, ट्रेनिंग क्लासेस बहुत करवाई है, कोई 500 प्लस तो ट्रेनिंग क्लासेस है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पीपल जो है जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व है जिनको ट्रेनिंग दी गई है। रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने टीम की कारकर्दगी को सराहा और आइंदा बरस मजीद बेहतर कारकर्दगी की तवक्को जाहिर की। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। महकमा सोशल वेलफेयर महरूम तबकात की मदद के लिए पुरआज़्म है। महकमा की तरफ से बेघर और मुसाफिर फैमिलीज के लिए निश्तर अस्पताल मुल्तान में पनाहगाह कायम की गई है। इस पनाहगाह में कयाम करने वालों को क्या सहूलियात फराहम की जाती हैं, इस हवाले से देखते हैं सुहेरा तारिक की ये रिपोर्ट। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कायम पनाहगाह महरूम तबकात, मुसाफिरों और मरीजों के लवाहिकीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। पनाहगाह का इफ्तिताह मई 2023 में उस वक्त के निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किया था। ये पनाहगाह महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेरे इंतजाम है। इस पनाहगाह में बेक वक्त 92 अफराद कयाम कर सकते हैं। 3 हालनुमा कमरे मर्दों जबकि 2 हाल खवातीन के लिए मुख्तस हैं। इंचार्ज पनाहगाह के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 80,000 अफराद को पनाहगाह में रिहाइश की सहूलत फ्राहम की गई। अगर हम इस पनाहगाह की कैपेसिटी की बात करें तो वो 92 है। 92 में 60 मेल साइड पे है और 32 फीमेल साइड पे है। जहाँ तक इनकी क्राइटेरिया की बात है पनाहगाह में रह कौन सकता है, उसके लिए ये है कि जो बंदा रहने के लिए आएगा वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेगा। आइडेंटिटी से मुराद सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो उसका शनाख्ती कार्ड होता है। पनाहगाह में मौसम सरमा की मुनासबत से गर्म बिस्तरों और पानी का इंतजाम भी किया गया है। इस पनाहगाह के क़याम का मकसद महरूम तबकात और मुख्तसर वक्त के लिए शहर में आने वाले अफराद को महफूज जगह फ्राहम करना है। मुखैर हजरात के ताउन से पनाहगाह में रात का खाना भी फ्राहम किया जाता है। मशहूर कोट का रिहायशी हूँ, मजदूरी भी करते हैं, पेशेंट के साथ भी आते हैं। तकरीबन 2.5-3 माह से इधर रह रहे हैं। सफाई का निज़ाम भी अच्छा है, बाथरूम का अच्छा है, पानी बाथरूम में गर्म भी है, ठंडा भी है, और रज़ाइयों के और सिरानों के अस्तर वगैरह पूरे टाइम पे तब्दील होते हैं। यहाँ का माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सारा सिस्टम है। रिहाइश और खाना बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ जो चीज़ हमें अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। पनाहगाह में रिहाइश के लिए मुकर्ररा वक्त शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक है। यहाँ शनाख्ती कार्ड पर मुफ्त रिहाइश फ्राहम की जाती है। इदारे में सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी नस्ब हैं। दूर दराज इलाकों से मुल्तान शहर आने वाले मुसाफिरों और निश्तर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लवाहिकीन के लिए एक महफूज छत की सूरत में ये पनाहगाह मौजूद है, जहाँ पर महरूम तबकात को मुफ्त रिहाइश और खाना फ्राहम किया जाता है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन फिर सरापा एहतजाज। एपका ने अपने मुतालबात के हक में जिला भर के सरकारी दफातर में हड़ताल कर दी है। सरकारी मुलाजमीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एहतजाजी धरना, मुतालबात के हक में नारेबाजी। कहते हैं सरकारी इदारों की निजकारी और नाम नहाद ग्रेजुएटी और पेंशन इस्लाहात के जरिए मुलाजमीन का हक मारा जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। सरकारी मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एहतजाजी धरना भी दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। धरने के शुरा से खिताब करते हुए एपका रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत की तरफ से सरकारी इदारों की निजकारी की जा रही है और नाम निहाद ग्रेजुएटी और पेंशन इस्लाहात के जरिए मुलाजमीन का मुसलसल हक मारा जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत देने का कानून भी खत्म कर दिया गया और लीव इनकैशमेंट का भी खात्मा कर दिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मुतनाज़ा हुकूमती इक़दामात वापस न लिए गए तो एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शेख ज़ब्ताल रहीम यार खान में ज़ेरे इलाज मरीज के जाँ बहक होने का मामला है। एक तरफ यंग डॉक्टर्स ने लेडी डॉक्टर पर लवाहिकीन के तशद्दुद और तोड़ फोड़ करने के खिलाफ ओपीडी बंद करके हड़ताल कर दी, तो दूसरी जानब लवाहिकीन ने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज किया।
मुजाहिरीन के मुताबिक मरीज लेडी डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस जाँ बहक हुआ। रहीम यार खान के शेखजद अस्पताल में मरीज के जाँ बहक होने पर लवाहिकीन आपे से बाहर। लेडी डॉक्टर को जहनी टॉर्चर का निशाना बनाकर उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, जिस पर यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके मुतालबात के हक में हड़ताल कर दी। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज करते हुए कहना था कि गुज़िश्ता रात इमरजेंसी कार्डियोलॉजी वार्ड में मरीज के इंतकाल पर लवाहिकीन ने लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद किया। 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने एक न्यूट्रल सा मुकदमा दर्ज किया और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके छोड़ दिया। असल मुल्जिमान अभी तक फरार हैं। पुलिस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके मेरिट पर मुकदमा दर्ज करे, वरना अगला धरना डीपीओ ऑफिस के बाहर देंगे। एक पेशेंट आया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला और उस पेशेंट को दाखिल करने से लाहौर वालों ने मना कर दिया, सिंध वालों ने मना कर दिया और हम लोगों ने उसको दाखिल किया। 20-25 दिन का उसका यहाँ पे स्टे था, उसके बाद उसकी यहाँ पे डेथ हो गई। उसके जो अटेंडेंट्स थे उनको हमारे डॉक्टर से कोई कंप्लेंट नहीं थी, बस वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे थे कि हमारा बंदा क्यों मरा। 100-150 बंदा था, उन्होंने हरास किया। हमारी फीमेल लेडी डॉक्टर थी, उनको गिरबान से पकड़ा, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, सरकारी अमलाक तोड़ी उन्होंने। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज लेट आई, पुलिस की हमारी यहाँ पे एक ही मददगार सेंटर टाइप है वो लेट आया, लेकिन हम लोगों ने खुद ही मामला सारा सुलझाया और उसके बाद हमने जब बंदे पकड़ के दिए पुलिस को तो नेक्स्ट डे जब कोई एक्टिविटी को फॉलो किया तो वो बंदे चेंज थे। जो हमने कल्प्रिट्स दिए पुलिस को, बंदे चेंज थे। दूसरी तरफ लवाहिकीन ने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि उनका मरीज शेखजद अस्पताल में 3 से 4 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर्स ने ना तो तवज्जो दी और मरीज के इंतकाल पर डॉक्टर से सख्त लहजे में सवाल किया तो लेडी डॉक्टर ने हमारी खातून को थप्पड़ मार दिया। उल्टा हमारे ऊपर ही FIR दर्ज करवा दी गई। ये मामला ये कि मेरा भतीजा था, वो उसका कार्डियक का पेशेंट था, वो उसको हम शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाए। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट जो थी वो सीनियर कोई भी नहीं तवज्जो दे रहा था, ठीक है ना। वो डेथ हो चुकी थी उसके, उस बिहाफ पे उसके वारिस उसकी मिसेज जो थी वो जो है डॉक्टर से साथ उलझे कि आप क्यों नहीं मेरे खावंद को क्यों नहीं बचाया। इस बात पे डॉक्टर ने थप्पड़ दे मारा। लवाहिकीन ने मुतालबा किया कि पुलिस उनके खिलाफ झूठी FIR खारिज करे और गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फरवत देता है।